प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। रिटायर्ड शिक्षक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 16 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पीड़ित परिवार ने SP से लगाई गुहार। गर्भवती महिला और उसके 2 साल के मासूम बेटे को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 40 फीट गहरे कुएं में गिरा पैंथर। चारपाई की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद किया जा सका रेस्क्यू। और विधानसभा में गरमाया ऑनलाइन सट्टे और नशे का मुद्दा। विधायक अशोक चांदना ने BJP पर लगाया चंदा लेने का आरोप। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक रिटायर्ड शिक्षक पर उनके अपने ही खेत में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग के सिर और हाथों में गंभीर फ्रैक्चर आए हैं। घटना के 16 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजनों में गहरा रोष है और उन्होंने SP से न्याय की गुहार लगाई है। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र के मैनपुरिया गांव में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक सुरेश चंद्र चौबीसा 3 फरवरी की शाम अपने खेत पर काम कर रहे थे। तभी गांव के ही देवकिशन चौबीसा और उनके पुत्र निर्मल चौबीसा लठ और धारदार हथियार लेकर जबरन खेत में घुस आए। आरोपियों ने सुरेश चंद्र को जान से मारने की धमकी दी और उन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग का सिर फट गया और उनके दोनों हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित के बेटे कुलदीप चौबीसा ने बताया कि आरोपी उनके पिता को तब तक मारते रहे जब तक वे लहूलुहान होकर बेहोश नहीं हो गए। उन्हें गंभीर हालत में पहले भिंडर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ब्लड शुगर और BP काफ़ी बिगड़ गया था। स्थिति नाजुक होने पर उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। कुलदीप का आरोप है कि हमला जान से मारने की नीयत से किया गया था। हैरानी की बात यह है कि घटना के ही दिन खेरोदा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन घटना के 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। परिजनों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में गंभीर चोटों की पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है और वे पूरी तरह होश में नहीं आ पाए हैं। हमले के पीछे का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी आए दिन विवाद करते रहते हैं। अब पीड़ित परिवार ने SP से मामले में हस्तक्षेप कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और न्याय दिलाने की मांग की है। ये घटना 3 तारीख को मेरे पैतृक गाँव मैनपुरिया में हुई थी, जहाँ पर देवकिशन और देवकिशन का पुत्र निर्मल चौबीसा, इन्होंने मेरे पिता के ऊपर कूट और लठ से बुरी गति से मारा और सर पर और हाथ पर और पैरों पर कूट से वार किया और वो बेहोश नहीं हो गए तब तक मारते रहे। कारण तो कुछ पता नहीं, लेकिन उन्होंने आए दिन मारपीट करते रहते हैं, या उनकी क्या आपस खुन्नस हो कुछ हो, पर वो 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख को उन्होंने ऊपर मारपीट की थी, कूट से मारा था और आज 19 तारीख हो गए है। इतने दिन हो गए, मेडिकल भी हो चुका है, मेडिकल भी मैंने देखा है, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं। वो तो अनकॉन्शियस है, वो तो सिर पर और सिर पर कूट का वार है, फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है, वो तो अनकॉन्शियस। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। राजसमंद में 9 महीने की गर्भवती महिला और उसके 2 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का शव तालाब से बरामद हुआ, जबकि बच्चे के शव की तलाश जंगलों में जारी है। दोनों बीते 7 दिनों से लापता थे। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 11 फरवरी से लापता 22 वर्षीय प्रियंका रावत और उसके 2 साल के बेटे आर्यन की हत्या कर दी गई। परिवार की ओर से 12 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान प्रियंका की कॉल डिटेल खंगाली गई, जिसमें एक संदिग्ध युवक गोविंद सिंह का नाम सामने आया। बुधवार रात पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने पहले प्रियंका की गला घोंटकर हत्या की और शव पर पत्थर बांधकर भीम के तालाब में फेंक दिया। इसके बाद आरोपी ने मासूम आर्यन की हत्या कर भीम से करीब 20 किलोमीटर दूर दर्रा के जंगलों में उसका शव फेंक दिया। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1 घंटे चले रेस्क्यू के बाद सुबह 11 बजे प्रियंका का शव बरामद कर लिया गया। प्रियंका 9 महीने की गर्भवती थी और उसका पति पेशे से कुक बताया जा रहा है। एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला की गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। आरोपी गोविंद सिंह, जो पेशे से ड्राइवर है और प्रियंका के संपर्क में था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की निशानदेही पर आर्यन के शव की तलाश के लिए ग्रामीणों की मदद से जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। कल भीम थाना क्षेत्र में एक महिला और उसका एक छोटा 1.5 वर्ष के बच्चे के मर्डर की हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको डिटेन कर लिया है। और आज जो महिला की डेड बॉडी है उसको भी हमने एसडीआरएफ की मदद से तालाब से उस बॉडी को हमने निकाला है। और वो जो एक बच्चा है जिसकी भी मर्डर की बताई जा रही है संभावना, उसकी भी बॉडी की तलाश के लिए हमारी टीम फील्ड में लगी हुई है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर जिले के भिंडर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक पैंथर के 40 फीट गहरे कुएं में गिरने से हड़कंप मच गया। करीब 4 घंटे तक पैंथर मौत और जिंदगी के बीच कुएं में फंसा रहा। घटना की जानकारी मिलते ही भिंडर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पैंथर को सुरक्षित निकालने के लिए उदयपुर से विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ के बीच वन विभाग ने खटिया और पिंजरे का इस्तेमाल कर पैंथर का सफल रेस्क्यू किया, जिसे अब प्राथमिक उपचार के लिए उदयपुर ले जाया गया है। भिंडर क्षेत्र के आलूखेड़ा गांव में एक पैंथर शिकार की तलाश में भटकते हुए खेत पर बने 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। सुबह जब किसानों ने कुएं से आवाज़ें सुनी तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। खबर बिजली की तरह फैली और देखते ही देखते कुएं के चारों ओर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना मिलते ही भिंडर पुलिस थाने का जाप्ता और स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी मौके पर तैनात हो गए और सुरक्षा घेरा बनाया। पैंथर पानी में डूब न जाए, इसके लिए वन विभाग की टीम ने सबसे पहले एक चारपाई को रस्सियों के सहारे कुएं के भीतर उतारा। पैंथर तुरंत तैरकर उस खटिया पर चढ़ गया, जिससे उसे डूबने से राहत मिली। इसके बाद उदयपुर से पहुंची विशेष रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। 4 घंटे तक चले इस कड़े संघर्ष के बाद पिंजरे को बेहद सावधानी से कुएं में उतारा गया। जैसे ही पैंथर पिंजरे में दाखिल हुआ, टीम ने उसे सुरक्षित ऊपर खींच लिया। रेस्क्यू के दौरान उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। सुरक्षित बाहर निकालने के बाद पैंथर को तुरंत वन विभाग के रेस्क्यू वाहन से उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया है। यहाँ वन्यजीव चिकित्सकों की देखरेख में उसका प्राथमिक उपचार कर उसे फिर से सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। विधानसभा में उद्योग, युवा और खेल की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने ऑनलाइन सट्टे और नशे के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवाओं के सामने बेरोजगारी के साथ साथ नशा और ऑनलाइन सट्टा गंभीर चुनौती बन गया है। चांदना ने आरोप लगाया कि सट्टा कंपनियों से करोड़ों का चंदा लेकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने ऑनलाइन सट्टे और नशे को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवाओं के सामने आज 3 बड़ी समस्याएं हैं: बेरोजगारी, नशा और ऑनलाइन सट्टा। चांदना ने सवाल किया कि जब केंद्र सरकार 3-4 महीने पहले ऑनलाइन सट्टा बंद करने का बिल लेकर आई थी, तो फिर ये सट्टा आखिर किसने चालू रखा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। चांदना ने कहा कि ये कंपनियां सीधे तौर पर युवाओं का खून चूस रही हैं।
भारत सरकार ने भले ही ऑनलाइन सट्टे पर बैन लगाया हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ये आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि छोटे छोटे गांवों तक नशा पहुंच चुका है और रोज़ाना सड़क हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सट्टे में युवा पहले अपना पैसा हारते हैं और उसके बाद नशे की लत में फंस जाते हैं। इसके बाद एक खतरनाक तंत्र शुरू होता है, जहां सट्टे में हारे पैसे चुकाने के लिए युवा 10 से 20 रुपए सैकड़ा तक ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। चांदना ने कहा कि नशे और ऑनलाइन सट्टे की चपेट में आए बच्चों पर पैसे चुकाने का भारी दबाव रहता है और इसी दबाव में आत्महत्या और हत्या जैसी वारदातें तक हो रही हैं। उन्होंने मांग की कि ज़्यादा ब्याज लेकर शोषण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस सामाजिक अपराधों पर कार्रवाई करने की बजाय केवल बजरी के ट्रक गिनने में व्यस्त नजर आ रही है। और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं गांव के अंदर। ऑनलाइन सट्टे में युवा पैसा हार जाते हैं, उसके बाद में साथ के साथ नशा करने लग जाते हैं। उसके बाद में एक नया तंत्र चालू हो जाता है। वो नए नए बच्चों को पकड़ के पैसा ब्याज पर देने लग जाते हैं, 10-10 रुपए 20-20 रुपए सैकड़े के लिए। 3-4 महीने पहले भारत सरकार बिल लेकर आई, अध्यक्ष महोदय, कि ऑनलाइन सट्टा बंद किया जाएगा। मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चालू किसने किया? और जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा तो इलेक्ट्रल बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार को शासित करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उन गेमिंग कंपनियों ने हजारों करोड़ का चंदा दिया, जो सट्टे के माध्यम से इस प्रदेश के युवा भाई बहनों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को उदयपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जमानत आदेश के बाद गुरुवार शाम को सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई सुनिश्चित की। विक्रम भट्ट एक फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़े 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में न्यायिक हिरासत में थे। जमानत के बाद वे अब जेल से बाहर आ चुके हैं। वहीं मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोनों को नियमित जमानत दे दी। जमानत आदेश के बाद विक्रम भट्ट को उदयपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया, जबकि उनकी पत्नी को इससे पहले 13 फरवरी को अंतरिम जमानत मिल चुकी थी और वो पहले ही जेल से बाहर आ चुकी हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये मामला एक तरह का कमर्शियल डिस्प्यूट है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिएशन सेल में जाकर आपसी समझौते से विवाद सुलझाने का सुझाव भी दिया। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि इस केस को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। विक्रम भट्ट के वकील कमलेश दवे ने कोर्ट को बताया कि फिल्म और प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकांश वेंडर और लोग मुंबई के रहने वाले हैं। कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आपको बता दें कि इस मामले में 7 दिसंबर को उदयपुर डीएसपी छगन राजपुरोहित के नेतृत्व में 6 सदस्यीय पुलिस टीम ने मुंबई जाकर विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को जुहू स्थित गंगा भवन कॉम्प्लेक्स के फ्लैट से गिरफ्तार किया था। उस दौरान सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को रोकने की कोशिश भी की थी। इस पूरे मामले की एफआईआर राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉक्टर अजय मोडिया ने दर्ज कराई थी, जिसमें फिल्म और बायोपिक के नाम पर करोड़ों रुपए लेने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल जमानत के बाद भी ये मामला न्यायालय में विचाराधीन बना हुआ है। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस और डीएसटी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने क्रिकेट मैच पर अवैध रूप से सट्टा खिलाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब और वारदात में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस खेल में और कौन कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल हैं।
उदयपुर पुलिस ऑनलाइन गेमिंग और अवैध सट्टेबाजी के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में सवीना थानाधिकारी गजबीर सिंह और डीएसटी प्रभारी विक्रम सिंह की संयुक्त टीम ने 18 फरवरी को एमपी कॉलोनी सेक्टर 13 में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने यहां से विकेश नाम के एक युवक को रंगे हाथों क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बप्पा रावल नगर का रहने वाला विकेश फिलहाल सवीना थाना क्षेत्र में रहकर अपना नेटवर्क चला रहा था। पुलिस जांच में चौंकाने वाला तरीका सामने आया। अभियुक्त विकेश अपने साथियों के साथ मिलकर एक अवैध गेमिंग वेबसाइट के माध्यम से लोगों को सट्टे के जाल में फंसाता था। पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनमें लाखों रुपए के ऑनलाइन सट्टे के ट्रांजैक्शन और हिसाब किताब का विवरण मिला है। आरोपी मोबाइल के जरिए आईडी बनाकर सट्टे का पूरा काला कारोबार संचालित कर रहा था। एएसपी सिटी उमेश ओझा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में पुलिस ने इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ सवीना थाने में आरपीजीओ एक्ट, आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि विकेश कब से इस अवैध धंधे में शामिल था और उसके इस नेटवर्क के तार किन किन सह आरोपियों से जुड़े हैं। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में सट्टे के इस बड़े कारोबार से जुड़े कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। उदयपुर जिले में 8th क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को लेकर जिले भर में सुरक्षा, निगरानी और नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचकर अपना रोल नंबर और कक्षाओं की जानकारी लेते नजर आए। उदयपुर जिले में कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत गुरुवार से हो गई। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वर्ष जिले में कक्षा 8वीं के कुल 56,550 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संसाधन और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिले में कक्षा 8वीं के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण और मूल्यांकन के लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्न पत्र संबंधित थाना और चौकियों में सुरक्षित रखवाए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए डाइट मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से परीक्षा केंद्रों की उपस्थिति और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा जिला और ब्लॉक स्तर पर परीक्षा संचालन समितियों का भी गठन किया गया है। नकल की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय पर CDEO, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक डाइट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के नेतृत्व में 4 उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। शहर के पता स्कूल में विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्र छात्राएं परीक्षा से पहले अपने रोल नंबर और परीक्षा कक्ष की जानकारी लेते नजर आए। परीक्षा का समय प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। कक्षा 8वीं की अंतिम परीक्षा 6 मार्च को संपन्न होगी। प्रशासन का दावा है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा। आज क्लास 8 की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। हमारा सेंटर द स्टैंडर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल हायर का सेंटर फतेह स्कूल आया है। हमारे कुल इस परीक्षा में 22 बच्चे भाग ले रहे हैं और 22 बच्चे अभी उपस्थित हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सलुम्बर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ इडाणा माताजी मंदिर के मुख्य मार्ग से आखिरकार अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद मंदिर मार्ग पूरी तरह सुचारू हो गया है। लंबे समय से रास्ते में बने अवैध ढांचों के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ रही थी, जिसे अब प्रशासन ने दूर कर दिया है। सलुम्बर जिले के गिंगला क्षेत्र में स्थित इडाणा माताजी मंदिर के मुख्य मार्ग पर लंबे समय से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा दिया है। मंदिर के मुख्य द्वार और हनुमान मंदिर के सामने कुछ दुकानदारों द्वारा अस्थायी दुकानों और ढांचों का निर्माण कर लिया गया था। त्योहारों और रविवार के दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से यहां बार बार जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे दर्शन के लिए आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये कार्रवाई थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह बागेला की मौजूदगी में की गई। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद दुकानदारों को सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश दी गई। प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शुरुआत में कुछ दुकानदारों ने असमंजस की स्थिति दिखाई, लेकिन प्रशासन की सख्ती और समझाइश के बाद सभी ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जता दी। इसके बाद पुलिस की निगरानी में अवैध दुकानों और ढांचों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। अतिक्रमण हटते ही मंदिर मार्ग पूरी तरह खुल गया और वाहनों की आवाजाही सुगम हो गई है। फिलहाल श्रद्धालुओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया और इसे राहत भरा कदम बताया है। उदयपुर में मानव सेवा के क्षेत्र में सक्रिय नारायण सेवा संस्थान के कार्यों का गुरुवार को होटल एसोसिएशन उदयपुर के पदाधिकारियों ने अवलोकन किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निःशुल्क सर्जरी, कृत्रिम अंग निर्माण और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रकल्पों को नज़दीक से देखा। इस दौरान सेवा कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। होटल एसोसिएशन उदयपुर के पदाधिकारियों ने गुरुवार को लियो का गुड़ा स्थित नारायण सेवा संस्थान परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न निःशुल्क सेवा प्रकल्पों का अवलोकन किया और देश के अलग अलग राज्यों से सर्जरी और कृत्रिम अंग लगवाने आए दिव्यांगजनों से आत्मीय संवाद किया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि होटल एसोसिएशन अध्यक्ष सुदर्शन देव सिंह कारोही, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल और सचिव उषा शर्मा ने चिकित्सा सेवाओं और पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। पदाधिकारियों को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा आविष्कार किए कैलिपर, न्यूमैटिक आर्टिफिशियल लिम्ब निर्माण प्रक्रिया और विभिन्न डिजाइन्स के कृत्रिम हाथ पांव के बारे में भी अवगत कराया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन के बाद दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित सिलाई, मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। प्रशिक्षण ले रहे दिव्यांगजनों से बातचीत कर उनके अनुभव और भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना गया। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष सुदर्शन देव सिंह कारोही ने संस्थान की सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि नारायण सेवा संस्थान मानव सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसे सेवा प्रकल्पों को गति देने के लिए एसोसिएशन तन मन धन से सहयोग करेगा। इस अवसर पर संस्थान के विभिन्न पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कैलाश जी, मानव जी व उनका परिवार व पूरा स्टाफ, जो काफी अच्छा लगा कि लोग 40-40 साल से आपसे इस परिवार से जुड़े हुए हैं। और अभी मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स वगैरह ये देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। ये बाहर जाकर अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ये काम कर पाए, यही बहुत हमें देखने को मिला। मैं इन सभी को आगे इनके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उदयपुर जिले के देबारी नलाफला में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी की टंकी से गुरुवार को नलों में पेयजल सप्लाई का शुभारंभ किया गया। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस योजना का उद्घाटन भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने वॉल घुमाकर किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। योजना से क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उदयपुर के देबारी नलाफला में जल जीवन मिशन के तहत 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी से अब घर घर पेयजल पहुंचना शुरू हो गया है। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में विधिवत रूप से नलों में जल आपूर्ति का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर देबारी भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदलाल वैद, जिंक उप सरपंच दुल्हे सिंह देवड़ा, देवारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। प्रताप सिंह राठौड़ ने वॉल घुमाकर पानी की सप्लाई शुरू की और कहा कि डबल इंजन की सरकार में गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का अभूतपूर्व काम हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना से खास तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें पानी के लिए हैंडपंप, कुएं या बावड़ियों पर भटकना नहीं पड़ेगा। अब हर घर नल से जल मिलने से समय और श्रम दोनों की बचत होगी। कार्यक्रम के दौरान शैतान सिंह, रामलाल गायरी, प्रेम सिंह, नारू गमेती, भंवरलाल, मांगीलाल, संजय तंवर सहित कई पदाधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। स्थानीय ग्रामीणों, विशेषकर आदिवासी परिवारों ने घरों तक पानी पहुंचने पर खुशी जताई और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
बांसवाड़ा में आयोजित रोजगार शिविर में युवाओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। जिले भर से युवा रोजगार की उम्मीद लेकर शिविर में पहुंचे, जहां कई प्रतिष्ठित निजी कंपनियां युवाओं को नौकरी देने पहुंची। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू की सुविधा को लेकर रोजगार के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बांसवाड़ा के माही डैम रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कैंपस में आयोजित रोजगार शिविर युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मंच बनकर सामने आया। गुरुवार सुबह से ही जिले के अलग अलग क्षेत्रों से अभ्यर्थी ITI परिसर में पहुंचने लगे। रोजगार पाने की आस में युवाओं की लंबी कतारें नजर आईं। इस शिविर में 13 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों ने भाग लिया, जो तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के पदों पर भर्ती कर रही हैं। शिविर के दौरान ITI पास युवाओं के साथ साथ अन्य योग्य अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। जिला रोजगार अधिकारी KR मेघवाल ने बताया कि दोपहर तक 500 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, जबकि शाम तक करीब 1500 उम्मीदवारों के पहुंचने की संभावना जताई गई। शिविर की खास बात ये रही कि अभ्यर्थियों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया और उसके बाद सीधे इंटरव्यू लेकर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई। इस व्यवस्था से युवाओं को न सिर्फ समय की बचत हुई, बल्कि उन्हें अपने ही जिले में और बाहरी राज्यों की कंपनियों में नौकरी के अवसर भी मिले। शिविर में शामिल युवाओं का कहना है कि इस तरह के रोजगार आयोजनों से स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं मजबूत होती हैं और युवाओं को बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारा आज का एक दिन का प्लेसमेंट शिविर है, कैंपस प्लेसमेंट, और जिसमें 13 कंपनियों ने भाग लिया है और 1500 के आसपास इनके पास वैकेंसीज हैं। और हमारा टारगेट है कि 1500-2000 बच्चे आए। ITI के पूरे बच्चे अवेलेबल है और आए भी हैं। अब तक का 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 3 बजे तक का ये आज है हमारा प्लेसमेंट शिविर, और उम्मीद है कि बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं तो और भी अच्छे बच्चे आएंगे। बांसवाड़ा में आयोजित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुवार को धार्मिक आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिला। इस अवसर पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राजे के आगमन से कार्यक्रम में उत्साह और श्रद्धा का माहौल और भी गहरा हो गया। घाटोल में आयोजित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के वातावरण में संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाग लिया और पूरे विधि विधान के साथ हवन यज्ञ में आहुति दी। उन्होंने ईश्वर से प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। राजे के घाटोल पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों की गूंज और पुष्प वर्षा के बीच राजे का पारंपरिक अंदाज में अभिनंदन किया गया। स्वागत के बाद वे सीधे मंदिर परिसर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना में भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान वसुंधरा राजे पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आईं। मंत्रोच्चार, हवन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी रही। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के निर्देश पर चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण विरोधी अभियान के तहत रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। कुशलगढ़ क्षेत्र के बहरावाड़ी इलाके में एक निजी आवास समेत 4 होटल्स पर छापेमारी कर करीब 30 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। प्राथमिक जांच में घरेलू सिलेंडर्स के व्यावसायिक उपयोग का खुलासा हुआ है। राज्य सरकार के निर्देश पर अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कुशलगढ़ क्षेत्र के बहरावाड़ी इलाके में रसद अधिकारी ओम प्रकाश के निर्देशन में विभागीय टीम ने एक निजी आवास सहित 4 होटलों पर अलग अलग छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुल करीब 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें से आधे से अधिक सिलेंडर भरे हुए पाए गए, जबकि कुछ सिलेंडर खाली थे। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि घरेलू उपयोग के लिए आवंटित गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। रसद विभाग ने मौके से सभी बरामद सिलेंडरों को जब्त कर अपने कब्जे में लिया है। साथ ही संबंधित होटल संचालकों और निजी आवास से जुड़े लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न केवल अवैध है, बल्कि इससे हादसों का खतरा भी बना रहता है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अभियान के तहत अवैध गैस भंडारण और रीफिलिंग के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गैस की अवैध रिफिलिंग, घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के लिए अभी कार्रवाई चल रही है। आज कुशलगढ़ में 4 प्रतिष्ठान, जिसमें होटल नीलकंठ, वॉल रेस्टोरेंट, त्रिमूर्ति रेस्टोरेंट और दाऊदी बोहरा समाज का जमात है, वहाँ खाना बन रहा था, वहाँ कार्रवाई की है। उसके बाद एक खोजे में भाई के मकान पर अवैध भंडारण कर रखा था, जहाँ पर 24 सिलेंडर पाए गए हैं, जिनको जब्त कर कार्रवाई की गई है। राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर ठगों ने फर्जी व्हाट्सएप आईडी बना ली है। इस आईडी से लोगों को मैसेज भेजकर ठगी की कोशिश की जा रही है। मामला सामने आते ही कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और आम जन से सतर्क रहने की अपील की है। राजसमंद जिले में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल किया। ठगों द्वारा कलेक्टर की तस्वीर को डीपी बनाकर एक फर्जी व्हाट्सएप आईडी तैयार की गई और इसी आईडी से आम लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। जैसे ही ये मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया, कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही खुद कलेक्टर ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए जनता को सतर्क किया और चेतावनी जारी की। कलेक्टर ने कहा कि उनके नाम से चल रहा ये व्हाट्सएप नंबर पूरी तरह फर्जी है और इसका उनसे या जिला प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि इस फर्जी नंबर को तुरंत ब्लॉक करें और किसी भी तरह के संदिग्ध मैसेज, कॉल या पैसे से जुड़ी मांग का जवाब ना दें। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के मामलों में ठग अक्सर भरोसे का फायदा उठाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे में किसी भी अधिकारी के नाम से आए मैसेज की पुष्टि किए बिना कोई कार्रवाई ना करें। पुलिस द्वारा साइबर ठगी के इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। रिटायर्ड शिक्षक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 16 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पीड़ित परिवार ने SP से लगाई गुहार। गर्भवती महिला और उसके 2 साल के मासूम बेटे को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 40 फीट गहरे कुएं में गिरा पैंथर। चारपाई की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद किया जा सका रेस्क्यू। और विधानसभा में गरमाया ऑनलाइन सट्टे और नशे का मुद्दा। विधायक अशोक चांदना ने बीजेपी पर लगाया चंदा लेने का आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।